नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम आपके 20 तारीख से चल रहे हैं, जो आप लोग दे भी रहे हो। ठीक है दोस्तों, बात आती है कि आपकी एनालिसिस की कि किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको जीके जीएस का एनालिसिस दे दिया है। अगर आप वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी का एनालिसिस देने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको हिंदी के लिए एक नोट्स भी दिया था दोस्त, मैं उस नोट्स से कह रहा हूँ 17 से 18 क्वेश्चन डिक्टो फंस रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, बात करें आपके कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखिए सारा कुछ मैंने एनालिसिस करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग आपके 2 विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं और 2 पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों आपके। इसके अलावा 2 आपके अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द पूछे जा रहे हैं। गद्यांश से आपके 5 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो ये लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। इसके अलावा जो है आपके कुछ जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो आपके लगभग 2 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों से बन रहे हैं। ठीक है, लगभग 2 क्वेश्चन आपके मुहावरे और लोकोक्तियों से बन रहे हैं। इसके अलावा तत्सम तद्भव का भी टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहे हैं। ठीक है, तत्सम तद्भव से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे अगर बात करूँ, ठीक है, मुहावरे वगैरह आप कर लीजिएगा। इसके अलावा शब्द युग्म से भी आपके 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका बन रहा है, मतलब बहुत इजी हिंदी आ रही है। ये देखो नोट्स मैंने आपको दिया था, मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ। ये नोट्स हिंदी का इतिहास करके ये नोट्स था, जिसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई थी। आपने अभी तक नहीं देखी है दोस्त, पूरा का पूरा पेपर इस 20 पेज के नोट्स से फंस रहा है। खैर, आपको मजाक लग रहा अगर आपने नहीं देखा। जिसने भी नोट्स को तैयार कर लिया है ना, मैं कहता हूँ डिक्टो 17 से 18 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब होता क्या है बेसिकली कि आप सभी को पता है कि सिलेबस क्या होता है। मैं एनालिसिस में ये बताने नहीं आया हूँ आपको कि पर्यायवाची पूछ रहा है, विलोम शब्द। भाई हिंदी का टॉपिक है ये तो पूछेगा ही। बात समझ में आ रही। बात आ रही है कि पर्यायवाची कहाँ से पूछ रहा है, किसका किसका पर्यायवाची पूछ रहा है, वो आप कर पा रहे हो या नहीं। वो इस नोट्स से अभी तक जितनी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, इस नोट्स से डिक्टो क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ये पतला सा नोट्स आप देख रहे हो ना, लगभग 20 पेज का नोट्स है। और ये ऐसा नहीं है मैंने आपको दिया नहीं है, मैंने टेलीग्राम पे यार फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स दिया है। हिंदी के लिए इस नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं है। फिर कह रहा हूँ, हिंदी के लिए इस नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी इससे बाहर चला जाए तो आप हमसे कह देना। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया है कि पर्यायवाची विलोम शब्द लगभग 2 पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। आपका तत्सम तद्भव का भी टॉपिक पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आपके जो पूछे जा रहे हैं वो रिक्त स्थान से संबंधित जो इजी होते हैं बहुत ज़्यादा, जो आप सब कर लेते हो, है ना। तो वो तो आपको पता है, अपनी सोच पर डिपेंड होते हैं। इसके अलावा 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से पूछे जा रहे हैं। हिंदी बहुत ईजी आ रही है, अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक करोगे तो आसानी से कर पाओगे। और मैं फिर से देखो उसको एक बार आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये नोट्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन चला जाए तो आप लोग कह देना। जिसने भी इस नोट्स को तैयार किया हुआ ना, एक बार आप लोग कमेंट में बताना कि भाई साहब इस नोट्स से कितना फंसा हुआ है। इसके मैंने कोई भी आपसे पैसे नहीं लिए थे, कुछ भी नहीं लिया था। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एग्जाम से कम 3 बार इस नोट्स को पढ़ के चले जाना। इस नोट्स में से आपको कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 17 से 18 नहीं, गद्यांश तो वो आपका होता ही। लगभग 15 क्वेश्चन जो आपका बेसिकली मतलब नोट्स के लायक होगा, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेक शब्दों के 1 शब्द हो गए। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द जो होते हैं वो बेसिकली पर्यायवाची ही होते हैं। इसके अलावा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, तत्सम तद्भव हैं, सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है मैंने। और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी मिल जाएगी। जाओ उसको डाउनलोड करो और देख लीजिए। एग्जाम से पहले लगभग 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना आप लोग इसी नोट्स को। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, आपके पास कोई भी बुक है तो उससे भी कवर कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत ही सटीक आपके लिए रहने वाला है। अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया है। मैंने सारा कुछ एनालिसिस करके ही आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग कह रहे थे कि भैया हिंदी का भी एनालिसिस लेकर आइए, इसी वजह से मैं एनालिसिस लेकर भी नहीं आ रहा था कि मुझे पता है कि जिस बच्चे ने भी ये नोट्स कर लिया ना, इसको मैंने पहले ही बहुत पहले आपको लगभग 2 महीने पहले इसको अपलोड कर दिया था चैनल पर। आप लोगों ने देखा भी था। ठीक है, अगर आपने इसको सीरियस लिया होगा तो आप कर जाओगे, अगर नहीं लिया होगा तो फिर आप किताबें ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो सिर्फ यही एनालिसिस है और बेसिक आप सभी को पता है कि